थके पुकार पुकार दुष्ट दमन को ले रहे वही विष्णु अवतार। बंदी गृह में जन्म लिया, टूट गए सब तारे देते थे जो मेरा। अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश, भारत लेकर जाओ नंद जी के द्वार के, लीला तेरी पूरी जाने। बरखा प्रबल चंचला टकरा, कंस समान डरा। ऐसे में शिशु को लेकर कोई मार कैसे जावे। प्रभु का सेवक शेषनाग देखो जागे रस के धार। अरे उसने ठंडे रोका बरखा का भार के, लीला तेरी पूरी जाने। ओम शांति। वासुदेव जी हिम्मत हारे, देख चढ़ी जमुना। चरण तुमने किया विनाशा, दीन ललना। तूने पद सुकुमार किए पानी में उतार।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कॉल को म्यूट करो आप। तो ये जो भजन अभी चला बहुत बार सुना, लेकिन जब ज्ञान में कोई गीत बजता है तो उसके अर्थ ही अलग निकल कर आ जाते। तेरी माया का ना पाया किसी ने पार, के लीला तेरी तू ही जाने। बाबा समझाता, बाबा कहते हैं देखो, कृष्ण का जन्म आधी रात्रि एक काल कोठरी में हुआ, दुनिया को पता नहीं है। बाबा कहते हैं ये वो घड़ी चल रही है अभी जब कृष्ण का जन्म हो रहा है, दुनिया बेसुध पड़ी है। पता? हाँ, आज बाबा ने कहा ना सुबह मुरली में कि बाप इस समय क्या करता है, देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगा रहा है। कल कार्तिक का महीना जो भक्त मना रहे हैं, कल देव उठाइनी एकादशी है। तो भक्त तो हर साल कार्तिक मनाते हैं और हर साल देव उठ जाते हैं उनके अनुसार। लेकिन यहाँ भगवान कहता है कि बच्चे देवता तो मैं भी नहीं उठा पा रहा, कोई हो तो किसी को उठाऊं। बाबा कहता है यहाँ तो सब पतित है, तभी तो गंगा जी जाते, तभी तो गंगा जल पीते हैं, तभी तो भक्ति करते हैं, तभी तो व्रत करते हैं, तभी तो दीप दान करते हैं। बाबा कहता है ये दुनिया दुख की दुनिया है और यहाँ भगत चाहते हैं कि देवता उठे। तो क्या होगा देवताओं के उठने से? कहते हैं देवता उठे तो कोई भी शुभ कार्य करो, अनंत मुहूर्त है। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात तो किसकी है, देवता तो यहाँ कोई है नहीं। कोई भी, बाबा कहता है इतनी दुनिया बसी बैठी है, 800 करोड़ की आबादी है, कोई नहीं कहता अपने आप को कि हम देवी देवता धर्म वाले हैं, क्योंकि वैसे लक्षण ही नहीं है। कोई हिंदू बन बैठा, कोई मुस्लिम, कोई सिख, तो कोई ईसाई, लेवता सब है यहाँ पर, लेकिन देवता कोई भी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो कोई देवता है नहीं, किसको उठाऊं? कहाँ सो रहे हैं ये देवता? जैसे बीज पड़े होते हैं ना, बीज को आप कहीं रख दो, कोई फूल तो खिलता नहीं कभी, जब तक उस बीज के ऊपर कोई मेहनत ना करे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है वो बीज जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता। आत्मा को तो ये तब याद करते हैं जब कोई शरीर छोड़ जाता है, और आत्मा को तो भूत भी मानते हैं कि कहीं भटक ना रहो, इसलिए पिंड दान भी कर दो, श्राद्ध भी कर दो, पंडितों को भरपूर कर दो। तो बाबा यहाँ क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे देवी देवता तो कोई यहाँ अभी है नहीं। तो भगवान क्या करता है? बाबा कहता है मैं संगम पर आता हूँ, गुप्त आता हूँ। गुप्त बाबा कहता है ये सब कुछ है, क्योंकि भगवान की लीलाएं तो गुप्त ही होती है ना। जिनकी प्रीत बुद्धि है, बाबा कहता है वो समझेंगे, वो आकर समझेंगे, संशय को दूर करेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस दुनिया में तो सब कौन हो, शूद्र हो। क्या गाते हो भक्ति में कि हम तो पापी हैं, नीच हैं, कपटी हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, मैं मूर्ख फलगामी। बाबा कहते हैं ये आप अपनी महिमा करते हो। तो बाबा कहता है फिर देवता कहीं मिलेगा?
जिन ऋषि मुनियों के तुम माथे झुकाते रहे, वो तुमको कितना नीचे गिराते गए कि कपटी हो, नीच हो, पापी हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं यही भक्ति में गा गा के आपने सोचा कि हम पुण्य कर रहे हैं, खुद को नीचे गिराते जा रहे हैं, गिराते जा रहे हैं। एक बच्चा माँ बाप जैसा तो नहीं बन पाया, लेकिन खुद और अपना स्तर गिराता जा रहा है, गिराता जा रहा है, गिराता जा रहा है। माँ बाप को खुशी होगी? होगी खुशी कि देखो हम तो क्या है और हमारा बच्चा देखो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस दुनिया में, इस पतित दुनिया में, विकारी दुनिया में, इस असार दुनिया में, बाबा कहते हैं यहाँ पर कोई देवी देवता नहीं है। किसको उठाते हो? यही तस्वीरें हैं, धूल मिट्टी चढ़ती है, खुद ही कपड़े से साफ करके खुद ही रख देते हैं। ये तो वो तस्वीरें हैं जो अपने ऊपर की धूल मिट्टी भी खुद नहीं हटा पाती, वो भी हमको उठानी पड़ती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो सब शूद्र हो, पतित हो, तो कैसे सैंपलिंग लगाता हूँ? बाबा कहता है सबसे पहले तुमको मैं शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। ये ज्ञान सुनाकर बाबा कहता है मैं तुमको नॉलेजफुल बनाता हूँ। ब्राह्मण माना नॉलेजफुल। ब्राह्मण वो नहीं समझना धोती कुर्ता जनेऊ वाला, वो बाबा कहता है कुक वंशावली है। ये बाबा कहता है ओरिजिनल है, ब्रह्मा के द्वारा तैयार की गई। तो बाबा कहता है पहले ब्रह्मा आता है, फिर ब्राह्मण आता है। तो यहाँ बाबा कहता है पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण के बाद फरिश्ते बनते हो। ब्राह्मण की भी बाबा ने ग्रेड्स बताई है, नंबरवार बाबा कहता है। तो बाबा कहता है जब आप संपूर्ण बन जाते हो, उसके बाद बाबा कहता है बच्चे इस पतित दुनिया में देवी देवता नहीं आ सकता। ये नियम नहीं है। बाबा कहता है देवी देवता कहाँ आएंगे? सतयुग में। वो बाबा कहता है स्वर्ग है। और अभी हम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? स्वर्ग जाने की पढ़ाई। किसी बड़े कॉलेज में कहीं एडमिशन लेना होता है ना, तो पहले पढ़ाई की जाती है, कोई पेपर पास किया जाता है। तो बाबा यहाँ समझाते कि लीला उस परम पिता परमात्मा की, बाबा कहता है दुनिया जाने या ना जाने, लेकिन आप बच्चे, बाबा कहते हैं आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी है। राइट रॉन्ग क्या है? बाबा कहता है आप खुद जज कर सकते हो। तो आज सुबह की मुरली में बाबा ने कहा ना, ये देवी देवता धर्म का सैंपलिंग है, इसकी वृद्धि भी होगी और इसकी संभाल भी करनी है। बाबा कहता है कई नए नए पत्ते आते हैं तो मुरझा जाते हैं, कारण क्या है और फिर निवारण क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे पत्ते माना हम नए नए बच्चे जब ज्ञान सुनते हैं तो थोड़े दिन अच्छा लगता है, फिर बीच में कोई संशय आ गया, किसी की कोई बात कही सुनी या कोई रुकावट, तो फिर क्या करते हैं? बाबा कहते हैं फिर ये बच्चे, ये पत्ते मुरझा जाते हैं। जैसे लक्ष्मण मूर्छित हुआ था ना, वो बात तो हमारी ही है, बात हमारी। बाबा कहता है देखो लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है तो फिर क्या करता है? राम फिर भी खुद नहीं जाता संजीवनी लेने के लिए, भेजता फिर भी किसको है? महावीर को। ये कैसा राम है? हम कहते हैं कि भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ बाबा कहता है बच्चे तुम जो चाहो अपनी संकल्प की शक्ति से, बाबा कहता है कर लो, करन करावन हार तुम्हारे साथ। ये है गतमत उसकी। वो कहता है मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुमको विधि बताऊंगा कि देखो कोई आत्मा अगर मूर्छित हो गई तो संजीवनी माना ये ज्ञान। कहाँ थी संजीवनी? पर्वतों के ऊपर चमकती हुई जड़ी बूटी दिखाई गई। और कब चमकती है? रात्रि, रात को ही चमकती। बाबा कहता है ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान बाबा कहता है वो संजीवनी है जो कलयुग के इस अंधेरे में ही चमकता है। तो बाबा कहता है जाओ ये संजीवनी लो
और उन मुरझाए पत्तों को, मुरझाई आत्माओं को बाबा कहता है जिए दाम दो, जिए दाम। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय विनाश का समय आ चुका है। जाना तो सबको है, सबको जाना पड़ेगा। बाबा कहता है ये रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इसमें बाबा कहता है आहुति पड़ेगी, बचेगा कोई भी नहीं। तो बाबा कहता है जो पांडव होंगे ना, उनकी तो मुझसे प्रीत बुद्धि होगी। प्रीत बुद्धि, ध्यान से समझते हैं आज ये प्रीत बुद्धि। तो बाबा अक्सर मुरली में कहता है बच्चे विनाश काले आपकी है प्रीत बुद्धि, क्योंकि आप कलयुग के आकर्षणों को छोड़कर, उस असार संसार को भूलकर यहाँ सार के समय बाबा कहते हैं जब मैं तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझा रहा हूं, तो बाबा कहता है आप कौन हो? पद्मा पदम सौभाग्यशाली आप हो। ये है प्रीत बुद्धि कि जिन्होंने भगवान को पहचाना, भगवान की श्रीमत न केवल सुनी बल्कि अपने जीवन में धारण की। तो ये प्रीत कहां से लेकर आए? बाबा कहता है कईयों की विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि भगवान से कोई प्रीत प्यार नहीं है। वो कहते हैं कल क्या होगा किसने देखा, खाओ पियो मौज करो। ये है विपरीत बुद्धि। और कईयों की बाबा कहता है चंद होंगे पांडव जिनकी प्रीत बुद्धि होगी। तो अब हम ये प्रीत कहां से बटोरे, कहां से लेकर आए? तो बाबा एक रहस्य यहां खोलता है। बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में, इस असार कलयुगी संसार में भी ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसमें प्रीति तत्व नहीं विद्यमान है। प्रीति हर आत्मा के अंदर है। प्रीति हमको कहीं बाहर से नहीं ला, प्रीत आत्मा बनी ही प्रीत पर टिकी हुई है। आत्मा का जो अस्तित्व है वो प्रेम है। मानोगे नहीं? ऐसे कहोगे हमको समझाओ इसके बारे में, कि हमारी तो भगवान से उतनी प्रीत नहीं है जैसे बाबा रोज कहता है कि सच्ची गोपी तो कोई नहीं बनी अभी तक, इसलिए राधा एक दिखाई हुई है। गोपियां बहुत दिखाई है, राधा एक दिखाई। तो राधा वाली प्रीत फिर हम कहां से ले आए? मन तो करता है ना कि बने तो फिर राधा ही बने, लीड रोल में तो आए कम से कम। फिल्म की हीरोइन, बाबा कहता है आप सब हीरो हीरोइन पार्टधारी आते। तो हीरोइन का जो मेन करेक्टर है वो यही है कि हीरो से प्यार है, बिकने को तैयार है अपने हीरो के लिए। जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी। माया कैसा भी नाच नचाए, लेकिन हम तो ज्ञान डांस जरूर करें। ये अगर प्रीत होगी ना उससे, तो बाबा कहता है बच्चे प्रीत में तो पता भी नहीं पड़ता, ना कोई दुख का ना कोई तकलीफ का। तो हम में प्रीत है, लेकिन कहाँ डाइवर्ट है वो हमको पहचानना पड़ेगा। बिना प्रीत के हमने कोई यहाँ 40-50 साल ऐसे ही नहीं निकालते। सबसे बड़ी प्रीत बाबा कहता है बच्चे आत्मा की अपने खुद के शरीर से है। देखते हो ना, जरा सा शरीर को कुछ हो जाता है तो सबसे पहली प्रीत अपने शरीर से। अगर अपनी तबीयत ठीक ना हो, फिर किसी से हंस के बात करने का भी मन नहीं करता। देखो प्रीत एक ऐसी एनर्जी है, सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि जिसके साथ प्रीत पड़ती है ना, ना चाहते भी उसके जैसा इंसान बन जाता है, उसके जैसा बन जाता है। प्रीत सबकी है संसार में। सोचो किसी की पत्नी गुजर गई,
अब पत्नी गुजर गई और कोई चला अपनी जान देने, कहते अब वो तो है नहीं, उसके बिना जी के क्या करूंगा। तो देखो, प्रीत थी, इतनी प्रीत थी कि अपना जीना भी व्यर्थ हो गया। तो क्या किया, किसी की प्रीत है पैसे से, पैसे से प्रीत, तो क्या किया, पैसे से प्रीत करी, धनी बन गया, धन से प्रीत की तो धनी बन गया, किसी लड़की से प्रीत की तो प्रेमी बन गया, किसी पद से प्रीत की तो बड़े ऊंचे पद पर बैठ गया, प्रतिष्ठावान बन गया। चोर ने चोरी से प्रीत करी, हाँ, कि चोरी करूं, तो चोर बन गया। प्रीत सबकी है, किसी की खाने में है, जिनकी खाने में प्रीत है वो पेटू बन गए। प्रीत क्या करती है, हमारे ऊपर जिस चीज के साथ हमारी एनर्जी इंटेंगल हो जाती है, वो एनर्जी हमारे ऊपर हावी हो जाती है। हम जब स्कूल जाते थे, एक हमारी फ्रेंड थी, तो अट्रैक्शन जिसको कह सकते हो, तो उसकी एक हैबिट थी, वो ऐसे ऐसे ना उंगलियों से आवाजें करती थी। कभी हमने उससे पूछा नहीं कि ये क्यों करते हो, कैसे करते हो, हमें भी सिखा दो, कुछ नहीं पूछा कभी, बस वो करते करते आज तक हमारी वो हैबिट, अब तो खैर छोड़ी है हमने। लेकिन देखो, जिस चीज के प्रति हमारा आकर्षण होता है वो प्रीत बन जाती है, और जिसके साथ प्रीत होती है वैसा प्रभाव हम पर पड़ता है, हमारे माइंड पर, हमारे शरीर पर, हमारे संबंधों पर, हमारे भविष्य पर। तो कभी ये नहीं सोचना कि बाबा कहता है विनाश काले प्रीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। चाहता तो सब कोई है कि भगवान से प्रीत हो जाए, लेकिन होती तो नहीं है। प्रीत है, प्रीत भी देखो दो प्रकार की। आज बात खुल रही है तो अच्छे से समझ लेते हैं। जिस प्रीत की बाबा बात करता, बाबा कहते हैं बच्चे देखो, दो प्रकार की प्रीत है इस संसार में। एक प्रीत जिसमें हम सब अपने आप को भूले बैठे हैं, हमारा घर। आज कहा ना बाबा ने, कल की शायद मुरली थी, जिसमें बाबा कहता है देखो, दुनिया में जब लोग थक जाते हैं तो फ्रेश होने पहाड़ों पर जाते हैं, समंदर के किनारे जाते हैं, तो क्या होता है, घर और ऑफिस की खिटखिट खत्म हो जाती है। क्योंकि जब वहां से बाहर जाते हो ना, तो वहां के ख्यालात नहीं चलते। ये समझाया ना बाबा ने। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, दो प्रकार की प्रीत है हमारी। एक प्रीत हमारी घर से, अपने तन से, अपने संबंधों से, बच्चों से, पति से, पत्नी से, दोस्तों से। इस प्रीत को हम प्रेम कह सकते हैं। ये जो प्रीत है, इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। ये प्रीत ऐसी समझो जैसे सभी एक समतल जमीन पर खड़े हैं और एक दूसरे को गले लगाना बड़ा आसान है, क्योंकि एक जैसा स्वभाव, संस्कार, टेस्ट, हर चीज मिल जाती है। ये तो प्रीत कैसी है, जो लोग हमें हमारे ही जैसे दिखते हैं उनके साथ हम अपने आप को एक अच्छी बॉन्डिंग में ढाल देते हैं। एक ये प्रेम है, घर से, बच्चों से, दफ्तर से, काम से, इससे उससे, ये रेगुलर रूटीन में चलता रहता है। एक और भी प्रीत है, ये थोड़ी अलग है। इस प्रीत में क्या है, इस प्रीत में आते हैं माता पिता, गुरु, गोसाई। इस प्रीत में आता है वो निराकार परम पिता परमात्मा शिव। क्यों दोनों प्रीत में फर्क है? फर्क इतना है, वो तो हम समतल खड़े हैं, सब एक के जैसे एक, सबको वही दाल रोटी कमानी है, सबके वही परिवार, बच्चे, वही शादी ब्याह, वही जिया मरा, एक ही जैसा। लेकिन जब बात आती है माता पिता की, तो यहाँ वो प्यार नहीं चलता। माता पिता के लिए अक्सर हम क्या कहते हैं, हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है,
माता पिता से प्रीत निभाने के लिए उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा मतलब वो हमसे ऊंचे हैं, अब समतल नहीं है, एक जैसे नहीं है, यार दोस्त नहीं है कि कभी मिल लिए कभी नहीं मिले, पति पत्नी नहीं है, कभी बर्थडे पे गिफ्ट दे दी कभी पूछा भी नहीं, ये बच्चे नहीं है कि 2 थप्पड़ मार के बिठा दिया। ये है वो प्रीत जिसको बाबा कहता है बच्चे विनाश काले प्रीत बुद्धि। यहाँ बाबा कहता है बच्चे आपका श्रद्धा, आपकी निश्चय चाहिए कि वाकई देखो दुनिया में माँ बाप को रिगार्ड, प्यार, रिस्पेक्ट, सेवा करते हैं लोग, करने वाले कर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन भावना क्या है? भावना ये हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया है, पूरा जीवन हमको सब कुछ दिया, तो माँ बाप का कर्ज है, माँ बाप का कर्ज कोई चुका नहीं सकता, लेकिन इनकी सेवा करके ये बात है। माँ बाप के साथ जो प्रीत है ये है अपने से ऊंचाई पर जाने की, हाइट पर जाने की, ये है समर्पण। आप ये नहीं कह सकते कि 2 महीने मैंने खाना खिला दिया, मेरे बस की बात नहीं है, ये नहीं कह सकते। यार दोस्तों को कह सकते हो आज चल तू खिला, बहुत खाया तूने मुझसे। माँ बाप को नहीं, गुरु के प्रति ऐसा नहीं, ऐसा बिहेव हम कर नहीं सकते। तो इस प्रीत में क्या चाहिए? ये प्रीत हमको ऊपर उठाती है, ये चढ़ाई है। और जो दुनिया से हम प्रीत करते हैं ना, वो तो जैसे कोलू का बैल, कहीं नहीं जाते पूरा जीवन, वही बच्चे, परिवार, लेना देना, हारी विहारी। वो प्रीत हमको बस कोलू का बैल बना के सारा जीवन गोल 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 घुमाती रहती है। लेकिन जब इस प्रीत की हम बात करते हैं तभी दुनिया में लोग कहते हैं जो माँ बाप है ना वो तो भगवान के समान है, क्योंकि भगवान तो कभी किसी ने देखा नहीं, लेकिन माँ बाप कर्तव्य वही करते हैं भगवान जैसा ही। पूरा भगवान तो नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान तो एक ही होता है ना, ये हमको जन्म भी देते हैं, पालना भी देते हैं, है ना, लेकिन ये हमसे श्रेष्ठ कर्म नहीं करते, करा सकते ना, ये हमारे संस्कार बदल सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे एक नई दुनिया लाना ये तो मेरा ही काम है। ये दुनिया तो बाबा कहता है देखो जन्म भी देती है तो कहाँ, कलयुग में की आत्माएं कलयुग में ही जन्म देंगी ना, कलयुग की आत्मा कलयुग में ही जन्म देगी, और बेचारी कहाँ देगी, सतयुग तो कहीं है ही नहीं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बाबा कहता है सूरज अस्त होता है तो दुनिया क्या सोचती है, जैसे द्वारका पानी में चली, ऐसी बात थोड़ी है बाबा कहता। ये तो बाबा कहता है समय का चक्र है जो ऊपर नीचे होता रहता है। अब बाबा कहता है बच्चे अब सतयुग आ रहा है, रात के बाद दिन आने वाला है, कौन मानेगा? जिनकी प्रीत बुद्धि होगी, जिनकी प्रीत बुद्धि नहीं है उनको भरोसा भी नहीं आएगा, वो कहेंगे हम क्यों उठे 4 बजे, इतनी ठंड का टाइम है, इतना तो भक्ति की है, पाठ पूजा की है ना, उसकी भी तो कोई रिटर्न मिलनी है। और बाबा कहता है बच्चे आप डायरेक्ट बाप के सामने बैठे हो, 21 जन्मों का बाबा कहता है मैं तुमको इंश्योर करा सकता हूँ। कहा ना बाबा ने तुम्हारी दुख के समय लॉटरी लगी है, आज का बाबा ने। अभी हम जब ये गीत सुन रहे थे ना, तो जब वो गीत बज रहा था तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हमारे सामने आते जा रहे थे कि ये जो माया है, वासुदेव को भी एक आकाशवाणी हुई, अंबर से सुनी आवाज कि अब इस बच्चे को उठाकर यहां से लेकर चलो। बाबा कहते हैं बच्चे ये काम मेरा है, इस पतित दुनिया से, इस भव से पार तुमको मैं ही उतारूंगा, और कोई नहीं उतार सकता, ना तुम्हारी मालाएं, ना तुम्हारी किताबें, ग्रंथ, शास्त्र, कोई नहीं। बाबा कहते धोखे में मत रह जाना कि वहां 5-10 रुपए रोज दान करे, वहां ये दान किया, वो मंदिर बनाया। बाबा कहता है कुछ नहीं, विकारियों को तो तुमने दान किया है। करते क्या है ये लोग जिनको तुम दान करते हो?
क्या करते हैं? कभी जाकर देखना झुग्गी झोपड़ों में होता क्या क्या है। खाना भी हम देते हैं ना, ये खाना भी आगे कई बार बेच देते हैं। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं कि बच्चे, दो प्रकार की प्रीत, एक तो कोलू का बैल, और एक प्रीत बाबा कहता है जो अभी अंत समय तुम निराकार परमपिता परमात्मा से गाड़ते हो, उससे बांधते हो। इसको बाबा कहता है विनाश काले प्रीत बुद्धि। तन की भी सुध नहीं, बीमार है, बूढ़ा है, जैसा भी है, पार लगना है। आ चुका है पार उतारने। जब वो कह रहा है मैं करण करावन हार हूं, तो हमें फिर डर काहे का? तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे, ये है वो प्रीत, हम सबके पास है। ऐसी बात नहीं है कि राधा के पास कुछ अलग था और गोपियों के पास कुछ अलग था। हर माँ अपनी औलाद से कलेजा चीरो ना, तो कमती बढ़ती आप हिसाब नहीं कर पाओगे कि ये माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करती थी, वो कम करती थी। ऐसा नहीं हो सकता। प्यार तो प्यार ही होता है, कमती बढ़ती थोड़ी होता है। कोई बुखार थोड़ी है जो नापोगे इसको कि कितने डिग्री है। तो प्रीत में तो कोई कमी नहीं है। आत्मा टिकी प्रीत पर है, प्रीत पर टिकी है आत्मा। ये जो जीवन हम इतना जीते चले आ रहे हैं, बताओ क्या बिना प्रीत के हो गया इतना सब कुछ? ये घर वालों से है जो हम इतनी प्रीत निभाते हैं, अपने तन से निभाते, अपने सुख से निभाते, ऐसे ही। और जो भक्ति भी हम थोड़ी बहुत करते आ रहे हैं, क्या ये बिना प्रीत के है? बिना प्रीत के है नहीं। मसाला वही है, लेकिन गलत क्वांटिटी में और गलत सब्जियों में डाला गया है। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, अब इस प्रीत को श्रेष्ठ प्रीति कर बनाओ। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाबा कहते बच्चे, प्रीत है, सबूत तो दो मुझे, सबूत तो दो। बताते थे एक बारी ऐसा कि जो कृष्ण था ना, उसके सर में पीड़ा हुई एक बार, तो कई वैद्यों को बुलाया, कोई आराम नहीं आया। तो कृष्ण ने कहा कि कोई गोपी अगर मुझसे सच्चा प्रेम करती हो ना, तो उसके चरणों की रज जब मेरे माथे पर लगाई जाएगी, तब ये दर्द दूर हो जाएगा। और जब गोपियों के कान में ये बात पड़ी, तो गोपियां वो सोचती है ये कैसे हम पाप कर दें कि हमारे पैरों की रज कृष्ण के माथे पर, ये पाप हम नहीं कर सकते। लेकिन जब राधा ने सुना, राधा ने कहा बस इतनी सी बात, अगर इसके बदले मुझे नर्क भी भोगना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन वो सरदर्द से तो उसको छुट्टी मिल जाएगी। पैर के नीचे मिट्टी तो सभी के थी, ऐसा थोड़ी था कि राधा की रज में वो बात थी, नहीं, गोपियों में। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आप नंबरवार इसी वजह से बन जाते हो। बाबा कहते हैं यही कारण है आपके नंबरवार बनने का। तो जब वो कहता है 4 बजे उठकर, जो बाबा कहता है योग की, प्यार की निशानी है योग, हम तो नहीं करते। सुनते रोज हैं कि 9 बजे वो मुरली चलती है, वो रोज सुबह शाम कि योग करो। बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले उठो। इतना भरोसा तो ये भक्त भी करते हैं बेचारे। देखो इनको कार्तिक नहाते हैं ये, हाँ, सुबह सुबह गुरुद्वारे से प्रभात फेरियां निकलती है। एवं इतनी ठंड में लोग बस से भर के कहाँ कहाँ नहाने जा रहा है, ऐसे ही नहीं। इनको भी उस बात पर श्रद्धा है, ये है प्रीति। श्रद्धा है कि तीर्थ पर नहाएंगे पुण्य डबल लगेगा, नहीं तो घर में भी तो पानी आता है, गीजर चला के नहा लो। लेकिन सुना हुआ है किताबों में, शास्त्रों में कि कार्तिक के महीने में अगर
तीर्थ पे जाके स्नान किया जाए, दान पुण्य किया जाए, तो उसका महात्म माना सुख। अल्टीमेटली हमको चाहिए सुख ही। और बाबा कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? यहाँ भगवान बैठता है सामने, मानो तो वो रोज कहता है कि बच्चे मुरली किसकी है? मुरलीधर की है। मुरली किसकी है? मुरलीधर की है। एक फिल्म में एक्टर देखी है हमने, बहुत फिल्में देखी हैं। एक फिल्म में अगर एक्टर कोई डायलॉग बोलता है ना, ये डायलॉग भी किसी डायलॉग राइटर के लिखे हुए हैं, उसके खुद के थोड़ी है। वो तो याद करके बोल देता है, एक्सप्रेशन दे देता है, लेकिन मसाला स्टोरी वो सब किसी और का दिया हुआ है। बाबा कहते बच्चे मुरली मेरी है, भगवान बैठ बच्चों को समझाता है, पढ़ाता है। बच्चे ये वो समय है जब तुमको भव से पार उतरना है, जैसे कृष्ण दिखाया है। जन्म लेते ही किसी बंधन में नहीं बंधा, जैसे ही जन्म लिया तुरंत देवकी के गर्भ से निकलते ही भव से पार निकलने चल पड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे क्या आप में इतनी तीव्रता है कि भगवान आया तो मैं देरी नहीं करूं अब? हम कहते हैं हमारे बच्चे छोटे हैं, इनको कौन देखेगा, उनकी शादियां करनी, तो बंधन में तो फंस गई आत्मा। फिर कोई भी बाप आ जाए, हम बच्चे नहीं बनेंगे उसके, हम कहेंगे अभी से भवसार उतर जाए क्या, अभी देखा ही क्या है मैंने। और सच अपने दिल की बात आपको कह रहे हैं कि आज जहां बैठकर हम देख रहे हैं दुनिया को, इसमें हर आत्मा खून के आंसू रोते हुए दिखती है हमको। हर आत्मा, आवाजें कानों में आती हैं उन सब की। कोई शमशान में चिल्ला रहा है, कोई अस्पताल में चिल्ला रहा है, और जो घरों में भी लोग बैठे। बाबा कहता है ना बच्चे ये जो दुनिया है क्या है? कर्म बंधन का सागर है, ये भय का सागर है। इसमें बाबा कहते हैं बच्चे माया देखो तुमको कैसे मूर्ख बनाकर बैठे है। क्या क्या सपने संजोते हो, सोने की लंका। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बाप आया है तुमको भव से पार उतारने। बाबा कहता है एक बार अगर प्राण शरीर से निकल जाए तो बताओ मैं किसको पार उतारूं फिर? तुम्हारे लिए तो बाबा कहता है मैं परकाया में बैठकर तुमको ज्ञान सुनाने आया, और तुम कहते हो हमारे पास समय ही। तो बाबा कहता है अहो मम माया। इसलिए पांडव सिर्फ 5 है। कहा ना मुरली में बाबा ने, नए नए आते हैं पत्ते मुरझा जाते। उनका कारण ही यही है। बाबा कहता है ना तो ज्ञान का जल मिलता है इनको, ना योग की धूप मिलती है, तो पत्ते तो बाबा कहता है ये कुंभला जाए। एक माँ भी जन्मते बच्चे को छोड़ नहीं देती कि हो गया काम पूरा 9 महीने का मेरा। असली काम तो तब शुरू होता है 9 महीने के बाद। और ये आत्मा, बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्मों से दफन है ये इस कब्र के अंदर। कितने शरीर तुमने बदल डाले, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये छोटी सी आत्मा, बाबा कहता है ये दफन। अब बाबा आया है, बिना बाप के बच्चे नहीं पैदा होते। बाबा कहते हैं तुम्हारे सन्यासी थोड़ी बच्चे पैदा करेंगे, आत्मा को जन्म देंगे। ये तो खुद ही अपने घर परिवार छोड़े बैठे हैं। ये कहते हैं गृहस्थी नरक है। और भगवान देखो, सबसे बड़ी गृहस्थी तो शिव की है, शिव का परिवार, शिव का दरबार। तुम सब, बाबा कहता है मेरी सजनिया। दुख में बाबा कहता है तुमने मुझे पुकारा थानेदार को। तो बाबा कहता है बच्चे अब तो आ गया हूं, खाली हाथ तो जाऊंगा। दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, खुशी खुशी चले। इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा। बाबा कहता है बच्चे ये तो असार है, क्या बना लोगे यहाँ। कहते हैं ना सिकंदर की माँ कब्र पे जाके रोई कि मेरा सिकंदर चला गया। आवाज आई एथे कई सिकंदर चले गए, तू रोसे केड़े केड़े। ऐसे कितने सिकंदर आए और दफन हो गए। ये आत्मा भी
है तो ये सिकंदर, जगत को जीतने चलती है, बड़ा दुकान, बड़ी मकान, पोते दोते, और अंत में ये सिकंदर दफन हो जाता है, कुछ नहीं हाथ लगता इसका। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब ये अंतिम बाजी है तुम्हारी, गरज गरज कर वो समझा रहा है। ऐसे थोड़ी मंदिरों में ढोल नगाड़े बजते हैं, वो यादगार इसी की है। मंदिरों में शंख बजते हैं किस लिए? वो सब इसी समय की यादगार है कि इस समय भगवान शंख ध्वनि कर रहा है चारों दिशाओं में कि जाओ बच्चे, एक भी ऐसी आत्मा ना बचे इस संसार में जिसके कान में इतनी बात ना जाए कि भगवान आया बैठा। बाकी बाबा कहता है उसकी मर्जी, उसकी मर्जी, क्या लेना कैसे लेना, बाबा कहता है ये वो जाने। बसंत आ गया, तुमको इतनी खबर मिल जाए तो जिनको खिलना है बाबा कहता है वो खिलेंगे जरूर। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे इस दुनिया में तो केवल चीख पुकार है। एक माँ रोती है जवान बेटे को कि मैं रानी थी और मैं भिखारन बन गई। हमने देखा अभी 15-10 दिन पहले ये सब, आंखों देखा आपको सुना रहे हैं, कोई झूठ सच बात नहीं है। हम देख रहे हैं, दुनिया आप भी देखते हो। लेकिन बाबा कहते हैं माया क्या करती है, तुम्हारी आंखें फिर से गांधारी बना देती है कि हम तो सुखी है ना, हमारा तो परिवार सुखी है। बाबा कहते हैं बैठे तो नर्क में हो, बैठे नर्क में हो। तन देखो तुम्हारे, किसी भी समय इमरजेंसी में भागना पड़ जाए। धन देखो तुम्हारे, कमाते हो तो चैन लुट जाता है कि कहीं इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, कहीं चोर चोरी ना कर जाए, कोई हेरा फेरी ना हो जाए। जितना धन कमाया, बाबा कहता है बच्चे उतनी तुमने अपनी शांति गवाई। बुरी बात नहीं है धन कमाना, बाबा कहता है पेट भरना बुरी बात नहीं है, लेकिन पेटियां भरना कि सोचते हो हमारी 7 पुश्ते बैठकर खाएंगी, क्यों अपंग आने वाली है क्या? बैठकर तो भिखारी खाते जिनके हाथ पैर नहीं होते। क्या दे रहे हैं हम अपने आने वाले पीढ़ी को? ये शुभ चिंतक हैं हम, इसको कहते हैं शुभ चिंतक बनना। यही दमड़ी कमाते कमाते हमारा दम निकल गया और फिर यही रघुकुल रीत सदा चली आई। बाबा कहते हैं बच्चे अब बस करो कोलू का बैल का घुमाना, शरीर निर्वाह अर्थ कमा लो। थोड़ा सा समय बाबा कहता है राम भजन में भी लगा लो, कोई घाटा नहीं पड़ने वाला तुमको। तो इसलिए बाबा आज की मुरली में समझाता, ये जो ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार, इस भ्रिकुटी में सतगुरु विराजमान है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ब्रह्मा बोलता है ना, बाबा कहते हैं ब्रह्मा के तन से स्वयं भगवान बोलता है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। बाप बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? इस समय बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाबा कहते हैं इस समय देखो हम नींद के गुलाम है या नहीं अपनी, है ना? जीभ के गुलाम है ना? एक एक कर्मेंद्री को चेक कर ले। एक टीवी सीरियल नहीं देखते तो हलचल होती है, हाय पता नहीं एपिसोड निकल गया, आज क्या आया होगा। आंखों के गुलाम, कानों के गुलाम, जब तक दिन में 4 बार उसकी आवाज ना सुन ले चैन ही नहीं पड़ती। बाबा कहते हैं बच्चे आप गुलाम बने प्रकृति के। तो प्रकृति क्या है? पेड़ पौधों की सिर्फ बात नहीं है ये। बाबा कहता है आपका शरीर भी 5 तत्वों से ही मिलकर बना है, और जिनके पीछे सारा दिन घूमते हो, बच्चे परिवार ये वो, ये भी तो बाबा कहता है देहधारी है। इन्हीं की भूख प्यास, इन्हीं की रोटी सब्जी, इन्हीं का कपड़ा लत्ता, इसी शरीर की बाबा कहता है खाना पूर्ति करने में आपने जन्मों जन्म बाबा कहता है गवा दिए। आत्मा फिर भी असंतुष्ट चली गई। कोई गया, कभी किसी को देखा आपने कि कोई दुनिया से गया हो तो हंसता मुस्कुराता गया हो?
कभी किसी के चेहरे पर वो शांति का भाव देखा? जैसे बारात में बाराती कैसे नाचते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे तुमने किसी को देखा दुनिया से जाते हुए कि कोई राजी खुशी होकर चल पड़ा? गया कोई? जा ही नहीं सकता। बाबा कहता है जब तक आप माया को ना पहचानो, जब तक बाबा कहता है आप अपने दुख का कारण ना जानो, तब तक बाबा कहता है बच्चे इस कलयुग से कोई भी आत्मा मुस्कुराते हुए तो जा नहीं सकती। मुस्कुराते हुए यहां से कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि सारा जीवन तो हमको पाना 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 ही लगा रहा। इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं हुई। मरते से भी पूछते हैं बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो बाबा कहते हैं बच्चे यहां से मुस्कुराता वही जाएगा जिसने सब इच्छाएं, बाबा कहता है, अनंत जानकर न्यारा हो गया। मारना नहीं, इच्छाओं का गला कोई नहीं दबा सकता। कभी नहीं सोचना कि दमन कर देंगे फिर तो बच्चों का मुंह नहीं देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है संकल्प से कर जाओ, लेकिन अंदर अंदर आत्मा कलपती रहेगी। इतना सहज नहीं है इन इच्छाओं के हिरणों को पकड़ लेना। इसी के पीछे तो रामायण चल पड़ी सारी। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे आप हर एक आत्मा इस समय गुलाम हो, गुलाम हो। तभी तो बाबा कहता है तो आप मुझे पुकारते हो कि हमको इस पतित दुनिया से ले जा, पतित पावन, हमको भव से पार उतार। पार उतार के मतलब कोई ऐसी जगह है ना जहां पर आत्माएं स्वतंत्र हैं, निर्बंधन है, निर्भय है। तभी तो बाबा कहता है आप कहते हो हमको भव से पार उतार, मतलब यहां से निकाल के कहीं और लेके चल। तो वो कहीं और क्या है फिर? वही तो स्वर्ग है। और बाबा कहता है बच्चे स्वर्ग तो जीते जी भोगे जाते हैं, मरने के बाद थोड़ी कोई स्वर्ग भोगा जाता है। मरने के बाद दांत मुख में ना हो, बादाम का चने का सुख नहीं ले पाते आप। और स्वर्गों के सुख बिना शरीर के मिलेंगे। तो बाबा यहाँ समझाते आप सब कौन बने? अभी गुलाम बन गए। बाप अभी इसी गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। बाबा कहते हैं देखो हर आत्मा इस समय माया के हाथों भी दुखी है। माया धन को कभी नहीं मानना। ये पुरानी हमने जो विद्या सीखी है ना, वहां ये बताते हैं कि माया मतलब पैसा, लक्ष्मी माना पैसा। बाबा कहते हैं बच्चे माया क्या है? माया है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये माया है। ये बाबा कहता है तुमको तंग करती है, तुम्हारा मोह तुमको तंग करता है। बच्चा तंग नहीं करता, बच्चा तंग नहीं करता, मोह तंग करता है कि मेरा है, मेरे बिना इसका क्या हो। बाबा कहता है आपको तंग कौन करता है? आत्मा को माया तंग करती है, प्रकृति तंग करती है। शरीर कैसे है? तमो प्रधान है। देख रहे हो अस्पतालों में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? हर आत्मा, बाबा कहता है बच्चे इस समय अशांत है, दुखी है। रूट कॉज अज्ञान में है, खुद को नहीं जानती, घर को भूले बैठी है, बाप को भूले बैठी है, और माया के हाथों बाबा कहता है पल पल नाचती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी मैं तुमको इस गुलामी की जंजीर से छुड़ाने आया हूं। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है, माया का वार भी नहीं होता। श्री कृष्ण को दिखाया ना, ये नंबर 1 आत्मा है जो भगवान की रचना है। हाँ, माया, बाबा कहते हैं देखो देवी देवताओं को दिखाया ना, गले में सांप पहनकर बैठा हुआ शंकर। कृष्ण को दिखाया जो 5 मुखी सांप है, काली नाग, उसको नथ दिया उसने, उसके ऊपर नृत्य कर रहा। तो ये क्या दिखाया?
इस समय अभी जो हमने गीत सुना उसके अंदर भी एक ये बोल थे कि वो जो शेष नाग बना उसने भी क्या किया, श्री कृष्ण की रखवाली की। वो जो जमुना जी का जल था, तूफान था, आंधी थी, उससे तो क्या दिखाया, वो कहता है जब आप मायापति बनते हो ना तो माया भी तुम्हारी दासी बन जाती। तुम डरो नहीं विकारों से कि हाय काम, हाय क्रोध, ये तो बहुत बड़े बड़े विकार हैं, कैसे जीतूंगा इनको। बाबा कहते हैं बच्चे तू मायापति का बच्चा है, और करके देख लेना। हम सब कहते हैं कि गुस्सा तो बहुत नेचुरल है, मुख से नहीं करते, आंखों से निकल जाता, आंखों से ही घूर लेते हैं सामने वाले, मुख से नहीं कहते, अंदर अंदर कुड़कुड़ कर लेते हैं। बहुत गहरी जड़ें हैं क्रोध की, लेकिन कभी भी करके देख लेना। बाबा कहते हैं बच्चे आपका पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, ये जो मुरलीधर से प्रीत निभा रहे हो ना, ये मुरली बाबा कहता है तुमको अनकंडीशनल रोज सुननी है, और बहुत बाबा कहता है एकाग्रता से सुननी है। जैसे हमारी बबीता बहन को हम रोज देखते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे देखो बच्चे भी तो नंबरवार है ना, देने वाला एक एक ही चीज दे रहा है, एक ही समय पे दे रहा है, लेकिन लेने वाले नंबरवार है। कितने हम में से बैठे हैं, आप सच बताना, कोई डायरी पेन कलम लेकर बैठते हो साथ में? ये कोई सस्ता सा सत्संग नहीं है, ये भगवान के महावाक्य, ये हमारे जीवन के उन कठिन विषम परिस्थितियों का निवारण बाबा हमको रोज देता है। कहीं लिखते हैं? एक डॉक्टर भी पढ़ा लिखा अपनी दवाइयां एक पर्चे पे लिख कर देता। कितनी कदर करते हैं हम उस पेपर की कि डॉक्टर के हाथ का लिखा पर्चा। ये पर्चियां हैं, बाबा हमको रोज दे रहा है। कहीं बैठकर कहता है ना बाबा, देखो स्कूल का बच्चा भी होता है ना, स्कूल जाके पढ़ता है, फिर घर आके बसता, फिर खोलता है, वो होमवर्क करता है। हम में से कोई है? हम में से कोई है? हमने तो भगवान को शायद वैसा समझा ही नहीं जैसा वो है, क्योंकि ये भी एक हमारा संस्कार है। कहते हैं जो चीज सहज मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। जिसके पास बादाम नहीं है, वो चने भी बादाम समझ के खा जाता है। ऐसा ही है ना। तो बाबा क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन बनते हो, मायापति बन सकते हो, पुरुषार्थ तुम्हारा है। वहां तो कृष्ण डांस कर रहा है नाग के ऊपर, डरा नहीं है। बाबा कहता है आप डरते हो, है क्रोध नहीं जा रहा, है लालच नहीं जा रही, है आलस ही नहीं छूट रही। बाबा कहता है योग करते हो, योग तो कभी किया ही नहीं ना, कभी किसी से पूछा कि क्या करना होता है इसके अंदर। रोज कहते हैं योग करो, योग करो, करें कैसे? पूछा कभी किसी से? हाँ, बाबा कहता है ना मुरली में, बच्चे देखो स्कूल नहीं आते तो अगले से पूछते हैं आज क्या होमवर्क कराया था। हमारी कोई रुचि भी नहीं, कोई रुचि नहीं है। ये तो एक शुक्र ये इस बात का है कि बाबा कहता है बच्चे ये जो हम सब यहाँ बैठे भी हुए हैं ना, इसका भी क्रेडिट आप अपने आप को कभी मत दे देना कि थोड़ा सा ज्ञान समझ में आता है, मजा आता है। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो जैसे लोहे की वो सुइयां होती है ना, और बाबा कहता है मैं तो मैग्नेट हूं, मैं चुंबक हूं। बाबा कहता है मैं खींचता हूं तुमको अपनी तरफ। जैसे लोहा पड़ा हो और चुंबक आप रख दो, तो जो लोहे की कोई भी चीज कील होगी, कुछ भी होगा ना, वो चुंबक से चिपक जाता। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी तुम बैठे हो ना, अट्रैक्शन किसका है? उस निराकार का, उसका अट्रैक्शन है, वो मैग्नेट है, वो खींचती है हमको अपनी तरफ। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर तुमने क्या पाया? जिसके संग बैठे, जिससे प्रीत की, बाबा कहते हैं उसका रंग तुमको चढ़ा, चढ़ा। बाबा कहता है ये रंग तब चढ़े अगर सोचो उस सुई के ऊपर जंग लगा हुआ है,
लोहे के ऊपर जंग लगा हुआ है, तो चुंबक भी फिर कुछ नहीं कर सकती। फिर चुंबक क्या करे? और लोहे को जंग कहां से आता है? अपने ही भीतर से आता है। अहंकार जब ये खड़ा हो जाता है ना कि हम तो बहुत समझदार हैं, हमने इतने साल भक्ति की है, इतने शास्त्र पढ़ डाले, ये है वो जंग। बाबा कहता है फिर मैं भी तुमको नहीं खींच पाता, पहले जंग उतारो। क्या करते हैं जंग उतारने के लिए? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान जल में खुद को भिगो। वहां तो मिट्टी का तेल यूज करते, पेंट लगा देते। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते सतगुरु सतयुग त्रेता में गुरु होते नहीं, क्योंकि वहां तो सब सदगति में हो। एक सतगुरु मिलता तो बाकी सब गुरुओं का नाम खल्लास हो जाता है। सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु। जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? शांति तो आपके गले का हार है। गुरु लोग जगत के पतित पावन हो नहीं सकते। देवताओं के चित्र दरस करके क्या करेंगे? रहम दिल कौन है? देखो सारी पंक्तियों में बाबा ने एक ही चीज समझाई। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे गुरुओं का भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है, इसलिए किसी गलत फहमी में मत रह जाना। भगवान एक ही है और किसी भी देहधारी को हम भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि हर देहधारी मां के गर्भ से निकला हुआ है। बाबा कहता है एक मैं ही हूं जिसका कोई माता पिता नहीं है, जिसका कोई गुरु नहीं है, मैं सुप्रीम हूं। हाँ, तो बाबा कहते बाप सामने बैठे हैं तब तो नमस्ते करते हो ना। बाबा कहते हैं देखो भक्त तो बेचारे भोले भाले हैं, वो बेचारे देवी देवताओं की मूर्तियों को दर्शन करते हैं और सोचते हैं कि हमारा पुण्य हो गया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इनकी तस्वीरें देखकर क्या करोगे? रहम कौन करता है आत्माओं पर? ये तस्वीरें थोड़ी करती। तस्वीर कांच की अभी टूटी अभी बाहर जाकर पेड़ के नीचे रखा होगे, वो पूजा करने लायक भी नहीं बचने वाली बेचारी। तो बाबा कहते तरस कौन करता? तरस तो एक बाप को आता है। तुम सब हो चित्रधारी, मैं हूं विचित्र। बाबा कहता है आप सब अपनी अपनी देह में बैठे हो, तुम चित्रधारी हो। और भगवान कौन है? बाबा कहता है आप मुझे नहीं देख सकते। ब्रह्मा के तन में बाबा कहता है बैठकर मैं बोलता हूं। तो ये मुरली है। मुरली का ज्ञान जब हम सुनते हैं तब आत्मा रियलाइज करती है कि ये ज्ञान कोई मनुष्य नहीं दे सकता। कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को ये कह नहीं सकता कि तेरे 84 जन्मों को मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को ये नहीं कह सकता कि अब घर जाना है, मीठे बच्चे। कह सकता है कोई? बाबा कहते हैं नहीं, ये तो एक बाप का ही राइट है, उसी को अथॉरिटी है बस। तुम आत्माओं का पिता मैं हूं, करन करावन हार मैं। तो बाबा कहते बाकी तो ये सब जैसे कि मरे पड़े हैं, टेम्परेरी है। ना ये पुराने शरीर होंगे और ना ये पुरानी दुनिया होगी। दुनिया खत्म नहीं होगी, सिर्फ एज बदलती है, युग बदलते हैं। बाबा कहते बच्चे युग बदल जाएंगे, कैलेंडर बदल जाते हैं, घड़ियां वैसी ही चलती रहती, ऐसा ही होता है ना। बाबा कहता है अब युग बदलने वाला है, कलयुग जाने वाला है, और तुम बाबा कहता है कलयुग को छोड़ने को तैयार नहीं। दुखी भी होते हो, कभी इसके हाथों, कभी उसके हाथों, कभी शरीर के हाथों। कि बाबा कहता है बच्चे तुम छोड़ना भी नहीं चाहते, आवाज भी देते हो भगवान हमको पार उतार, लेकिन जब मैं कहता हूं मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम चलते भी नहीं हो। महावीर होंगे ना, बाबा कहता है बच्चे वो तो उड़ेंगे। वो महावीर ही है, बाबा कहता है जो बड़ी बड़ी परिस्थितियों को लांग जाते हैं। किसके बहाने? राम के भरोसे। तो बाबा कहते जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वह स्वर्ग में जरूर जाएगा। भगवान कह रहा है, सौगात है हमारे लिए। ये कार्तिक नारे इनको भी झूठा सच्चा कुछ तो होगा आश्वासन कि कुछ तो मिल ही जाएगा। यहाँ भगवान कह रहा है बच्चे दुनिया में कोई नहीं जानता कि स्वर्ग क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे जाते हैं। वो बेचारे सोचते हैं कोई मरेगा तो स्वर्ग चला जाएगा, रोते धोते तब भी रहते।
इस समय भगवान सामने बैठकर कह रहा है कि बच्चे जितना जितना ये धन है हमारा, ये जो हम ज्ञान सुन रहे हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पास अविनाशी धन है जो दुनिया के बड़े बड़े साहूकारों के पास नहीं है। इनकी तिजोरियां बाबा कहता है यही रह जाएंगी। और आत्मा, आत्मा बाबा कहता है ये अविनाशी धन पाकर अभी भी अतीन्द्रिय सुख लेगी। और बाबा कहता है 21 जन्मों तक ये बाप गारंटी करता है, लेकिन 21 जन्म उसी को मिलेंगे जो पूरा पूरा पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा कहते कमाई जाएगी कहीं नहीं। बाबा कहता है दुनिया ने तो जो कमाया, वो परिवार, वो बच्चे, वो पैसा, वो सब बाबा कहता है देखो पीछे छूटता है। माया ऐसे जीप चढ़ाती है हमको लास्ट में कि लेके जाके दिखा क्या ले जाएगा। मुंह चिढ़ाती है ऐसे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, बाप तुमको कभी भी बेरंग नहीं लौटने देगा। एक बाप बेटी को कभी खाली हाथ विदाई नहीं देता। तो बाबा कहते हैं कमाई कहीं जाएगी नहीं। इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो। ये भी ब्यूटी है। देखो मरना तो सबको है, डरने खपने की बात नहीं है यहाँ। बाबा कहता है मुस्कुराते हुए चले जाओ। जरूरी रो पीट कर जाना, रुला कर जाना है दूसरों को? पूरा जीवन भी हम रोते खपते ही जाते हैं कि हाय ये दर्द है, हाय वो बीमार है, ये टेस्ट हुआ नहीं, वो दवाई आई नहीं, कोई करता नहीं, कोई पूछता नहीं। यही कर रहे हैं। इसी वजह से हमको फोन चाहिए होते हैं, अपने दुख दर्द बताने के लिए, एक दूसरे को, एक दूसरे का दुख दर्द पूछने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आप क्या करते हो? खास मरने की तैयारी। तो बाबा ने एक मुरली में बहुत प्यारा बोला। बाबा कहता है आप मरना शब्द यूज नहीं करो। मरना, बाबा कहता है किसी दूसरे का भी सुनते हो मरना तो अंदर से रूह कांप जाती है। बाबा कहता है आप बोलो घर जाना है। क्या बोलो? घर जाना है। तो इस समय तुम खास मरने की तैयारी करते हो ना। याद सहज है परंतु माया दीवा ही बुझा देती है। बाबा कहता है इस समय आत्मा जब पतित बन गई, दुखी है, बाबा कहता है याद तो मुझे करती है, लेकिन माया ऐसी है जो बाबा कहता है ये आत्मा का दिया बुझा देती है। कभी बच्चे याद आते हैं, कहा ना बाबा ने मुरली में, जब जब देहधारियों को याद करते हो तो आत्मा मैली हो जाती है। फिर भी बाबा कहता है बच्चे घबराना नहीं, बाप बैठा है। ज्ञान और योग, बाबा कहता है इसका अभ्यास बढ़ाते जाना। तो गुल बकावली की कहानी भी है ना, माया तो खाती रहती है, उनके जैसे पेट में पड़े हो। बाबा कहता है माया जैसे अजगर है और आप सब कहाँ पड़े हो? माया के पेट में। मान के चलना, हम सब कहने को अपने घरों में बैठे हैं अभी, लेकिन बाबा कहता है बच्चे अब मेरी आंख से देखो ना तो सब, बाबा कहता है माया अजगर के पेट में, काल के पेट में पड़े हैं अभी। मृत्यु लोक में बैठी है ना इस समय आत्मा। शरीर पुराने हैं, बीमार हैं, पतित हैं, मन रोगी है, विकारी है। बाबा कहता है चारों तरफ से मौत खड़ी है तुम्हारी, कहां से बचो? तो सिर्फ पुछड़ी निकली है, बाकी सारा उनके अंदर। बाबा कहता है मैं तुमको ज्ञान के राही, बाबा कहता है माया के पेट से बाहर निकाल कि बच्चे निर्विकारी बनो। कितने दलदल में पड़े हैं, जरा भी याद नहीं करते। क्या याद आता है सारा दिन? घर, घर की रोटियां, दवाइयां, रिश्तेदारियां। बाबा कहते हैं तुमको बाप की तो फिर भी याद नहीं आती। हाँ, ज्ञान से तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कौन बनती है? आत्मा। आत्मा को हम कहते हैं पुरुष, बोलता पुरुष। इस अंतिम जन्म, बाबा कहता है बच्चे संगम युग पर स्वयं भगवान इस गीता के ज्ञान से आप पार्वतियों का श्रृंगार करते हैं। तो शास्त्रों का ज्ञान तो कोई ज्ञान नहीं है। टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, कहते हैं ना घर की गंगा का रिगार्ड ही नहीं। किसी का अगर पिता टीचर हो तो बच्चा बाप से नहीं पढ़ेगा। बाबा कहता है देखो
टीचर के अगर बच्चे होते हैं ना, बाबा कहता है वो तो होशियार होने चाहिए, लेकिन बाबा कहता है घर की गंगा का कोई रिगार्ड ही नहीं, बाप से नहीं पढ़ते। ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझा तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा बनो। क्या कह रहा है बाबा? कहता है बच्चे ज्ञान से आप स्वयं, बाबा कहता है सबसे पहले क्या बनो? पुण्य आत्मा। क्योंकि जो आत्मा ज्ञान सुनती है, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य है कि हमारे कानों में ये परमात्म महावाक्य कम से कम पढ़ तो रहे हैं। ये कोई छोटी बात मत समझना कभी भी। माया वो और बात है, वो हमको पहुंचने नहीं देती यहाँ तक। हमको दोते पोते पता नहीं क्या क्या काम मिल जाते हैं करने के लिए। माया की चक्री है, कोलू का बैल बना ही रखा है सबको, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे अंतिम दिन आ जाएगा, तुम सब यही करते चले जाओगे। तो अपना संकल्प पक्का करो। जैसे सुबह उठते ही ब्रश करते हो, नहाते हो, चाय पीते हो, शरीर की गुलामी तो चली रही है ना, रोज करनी है, करनी ही है ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे कुछ आत्मा को भी दो अभी, नहीं तो ये आत्मा, बाबा कहता है फिर अंत में ये पछताएगी, ये सिकंदर दफन ही रह जाएगा। इसलिए बाबा कहते पुण्य आत्मा बनकर दूसरी आत्माओं की, बाबा कहता है प्यास को बुझाओ। बीती को बिंदी लगा हिम्मत से आगे बढ़ो, तो बाप की मदद मिलती रही। बाबा कहता है अभी तक जो समय निकल गया सो निकल गया, कोई बात नहीं। बाबा कहता है जब जागो तब सवेर। अभी संकल्प करो, कल से कार्तिक के केवल 5 दिन रह जाएंगे। और ऐसा भक्त मानते हैं कि अगर कोई पूरा कार्तिक भी नहीं नहाता ना, तो केवल कोई 5 दिन भी नहा ले, तो कहते हैं सारे महीने का जो पुण्य है वो उस आत्मा को मिलता है। बाबा कहते हैं बच्चे 87 साल से मैं बैठा हूं, ये ज्ञान लुटा रहा हूं। सोचो कितना ज्ञान का भंडार बाबा लुटाता जा रहा है, लुटाता जा रहा है। हम कहाँ मिले आके? हम में से कोई 50 में बैठा, कोई 60 में, कोई 70 में, कोई 75 में। घर में बैठकर ज्ञान सुन रहे हैं आज हम अपने अपने फोनों पर। उस समय की सोचो जब दुनिया में प्रिंट आउट्स नहीं होते थे, स्टेनो नहीं थी, टाइपिंग नहीं थी, हाथ से लिखकर मुरलियां चलती थी। लोग 2-2, 3-3 बसें बदल कर ये मुरलियां सुनने जाते थे, चोरी छिपके सुनते थे। उस समय की बात है जब लड़कियों को स्कूलों में नहीं जाने देते थे। और आज हम, हाँ, बाबा कहता है बच्चे मक्खन खाने के टाइम पहुंचे हो, और उसमें भी बाबा कहता है तुम्हारे नखरे। उफ अल्लाह, कि हमें तो काम बहुत है, हमें दाल फुल्का बनाना। बेहद का बाप आया है बेहद का सुख देने, और हम हद के चोचलों से ऊपर नहीं आ पाते। तो बाबा कहते बीती को बिंदी लगाओ। अभी बाबा कहता है भगवान सामने बैठा है, बाबा कहता है बच्चे मेरे सामने साक्षी हो जाओ। आत्मा बिंदु बनकर बाबा कहता है ये संकल्प कर दो कि बाबा जो रास तू हमको खिलाने आया है, मैं वो सच्ची सच्ची गोपी नहीं, अगर मरते दम तक मैंने एक भी दिन छोड़ दिया तो कर सकते हो, कर सकते। पता नहीं किसके पास कितने दिन। हम सुन रहे थे अभी, थोड़ा सा टाइम ऑलमोस्ट हो ही चुका है, चलते चलते बस एक छोटा सा ये शेयर करते हैं आपके साथ। एक बुजुर्ग था, तो 3 भाई थे बुजुर्ग, तो ये सबसे छोटा था। तो इसके बेटे ने बोला कि पापा मुझे कुछ पैसा चाहिए, मैं दिल्ली में सेटल होना चाहता हूँ। तो इसके जो 2 भाई थे ना बुजुर्ग के, उसको पैसा दे दिया उसके हिस्से का, उसने अपने बेटे को दे दिया कि चल तू दिल्ली में सेटल हो जा। थोड़ा सा कुछ पैसा उसने अपने गुजारे के लिए रख लिया। एक बेटी थी उसकी भी शादी करा दी। तो जो इसके जो अब बच्चों के चाचा चाची थे, क्योंकि वाइफ तो उनकी थी नहीं बुजुर्ग की, तो बच्चों के जो चाचा चाची थे उन्होंने फोन किया एक दिन बेटी को कि देखो अब पापा को आप ले जाओ, काफी बूढ़े हो चुके हैं, अब इनकी सेवा वो होनी चाहिए जो बच्चे करते हैं। तो बेटी पैसे वाले घर में थी, हस्बैंड डॉक्टर था उसका। उसने बोला बस इतनी सी बात है, मैं कल ही आकर ले जाऊंगी।
तो भाई को फोन किया। भाई को कहने लगी चलो कल पापा को ले आते हैं दिल्ली में, क्योंकि दोनों बहन भाई दिल्ली के थे। तो पहुंच गए वहां पर। तो जब रास्ते में चलने लगे ना, तो भाई थोड़ा सा कहते हैं तो कुछ समय और 2-4 साल निकाल लेते, हम और सेटल हो जाते। थोड़ा छोटा सा तो मेरा घर है, मैं कहाँ रखूंगा, और बीवी की खिटपिट अलग से। उसने तो पहले ही मना कर दिया कि यहाँ मत ले आना। तो बहन को कहने लगा, कहता है वैसे तो कहते हैं बेटियां भी बाप की प्रॉपर्टी में पूरी हकदार हैं, तो तू ले जाना पिताजी को। भाई कह रहा है बहन। तो बहन ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, भाभी नहीं रखना चाहती है, तो मैं ले आऊंगी पिताजी को। अपने हस्बैंड के बारे में सोचती है कि वो तो वैसे ही डॉक्टर है, सुबह से जाता है, सारा दिन सेवा करता है अस्पताल में पेशेंट्स की, रात आती है तो घर आता है, और बहुत बड़ा घर है मेरा, थोड़ी सी सेवा हम पापा की भी कर लेंगे। तो वो अपने फादर को बेटी अपने साथ ले आती है। साथ जब ले आती है उसको, तो रात को उसका हस्बैंड आता है घर। तो वो उससे बात करती है कि ऐसे ऐसे मैं पिताजी को यहाँ ले आई हूँ। अब वो उसे चिल्लाना शुरू कर देता है। कहता है कि मैंने घर बनाया अपनी मेहनत से, कोई धर्मशाला नहीं खोली। तेरा भाई क्यों नहीं रखता उसको? भाई का फर्ज बनता है, उसकी जिम्मेवारी है। तू क्या उठाने चल गई बाप को? अब वो बाप बेचारा दूसरे कमरे में ये सब सुन रहा है। अब वो लड़की बेचारी सोचती है कि मैं तो अपने भाई के लिए क्या सोचती थी और पति के लिए क्या सोचती थी। कई प्रश्न खड़े हो गए जीवन की। नौकरी छोड़ दी, आज नौकरी करती होती, कुछ पैसा होता तो कम से कम बाप को तो संभाल लेती। सुबह हुई, पति कह के चला गया कल इसको भाई के पास छोड़ दियो, यहाँ मैं नहीं रखूंगा। तो सुबह जब उठी, बाप के पास गई नाश्ता लेकर, तो बाप अपना सामान पैक करके बैठा था। कहने लगा कि बेटा, परिस्थितियां हैं इंसान के जीवन में, मुंह मांगी तो आती नहीं है, जैसा समय आता है वैसे हमको फेस करना पड़ता है। कहता है कोई बात नहीं, बस तू खुश रह, तेरा परिवार ठीक रहे। एक पता देता है उसको, कहता है यहीं पास में ही एक वृद्धाश्रम है, तू मुझे यहाँ छोड़ दे, जो पैसे मेरे पास पड़े हैं इतने में वो मुझे रख लेंगे, और मेरी एज ग्रुप के लोग होंगे सारे, तो मेरा समय भी निकल जाएगा, तू दिल पे भार मत ले। तो लड़की ने कैब बुलाई, बाप को बिठाया, और सारा रास्ता वो बेचारी मन मन में रोती गई कि इस बाप के लिए कुछ नहीं कर पाई। तो जब वहां उसको आश्रम में छोड़कर आ गई, तो 3 दिन बाद आश्रम से उसको फोन आ गया कि आपके पिताजी ने देह त्याग दी है। अब ये लड़की वहां पहुंची तो वो जो वहां के लोग थे उन्होंने बोला कि भाई इन्होंने डिटेल लिखवाई है परिवार की कि बेटा भी है बहू भी है, उनको भी बुलाओ, क्योंकि संस्कार तो बेटा ही करेगा। तो वो कहने लगी, कहती है कि इनका कोई भी नहीं है, ना इनका बेटा है, ना इनकी कोई बहू है। एक इनकी बेटी है, वो भी सिर्फ कहने मात्र है। वो लड़की कह रही है वहां खड़ी हुई कि एक बेटी है इसकी, लेकिन वो भी कहने मात्र है बस। तो जो भी औपचारिकता थी उसने डेड बॉडी के साथ में वो सब वहां जो अंतिम संस्कार की विधि है वो पूरी करी। तो हम सब इन घटनाओं को बहुत रीड सीधा करके सुनते हैं और एनालाइज करते हैं कि वाकई दुनिया में ये कलयुग तो घर घर बैठा हुआ है, और ये भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान हमें ऐसा समय कभी मत दिखाना। इसलिए हम पैसा जोड़ते हैं कि कल को औलाद पूछे ना पूछे, 2 पैसे तो हाथ में रहेंगे। लेकिन कई बार ऐसे हालात आते हैं, पेशेंट को होश भी नहीं होती, नाम नहीं पता, घर कहाँ है कुछ नहीं जानता, क्या एटीएम संभालोगे, क्या पिन याद करोगे, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या करना पड़ेगा, एक ही सिक्का चलेगा बस, अंत समय एक ही सिक्का चलेगा। और ये जो हम ज्ञान सुनते हैं ना, आज आपको शायद लग रहा होगा कि ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं, कई बार तो मन रो जाता है कि ये रोज सुनना अच्छा है क्या सोने से पहले।
बाबा कहते हैं यहाँ तुम मरने की तैयारी कर रहे हो। और धीरे 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 ये ज्ञान सुनते सुनते आत्मा इतनी अपने अंदर पावर इमर्ज कर जाती है कि अंत समय जो हमको पावर चाहिए, पावर टू विड्रॉ, अंत समय बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा क्या करती है, हर चीज को विड्रॉ कर देती है, इस देह को, देह के संबंधों को, पैसे को, लेकिन पकड़ जा रही है। आज हमने एक बहुत सुंदर एक चित्र देखा, उस पे लिखा हुआ था कि एक परिंदे को पिंजरे से तो बाहर निकाल लाया, एक परिंदे को पिंजरे से बाहर निकाल लाया, लेकिन अब बहुत बड़ा काम बाकी है कि इस परिंदे के अंदर जो पिंजरा है उसको बाहर निकालना है। तो एक तो ये देह का पिंजरा हम समझते हैं, और हमारा ये जो मन बुद्धि संस्कार है ना, ये भी एक सूक्ष्म पिंजरे में कैद है। बाबा वो पुरुषार्थ कराता है कि ये आत्मा का पंछी, ये जिस पिंजरे में अपना समझकर बैठा है ना, वो सब छूटेगा। तो बाबा कहता है बच्चे फिर आप क्यों नहीं तैयारी करते हो, क्यों नहीं तैयारी करते? एक लोटा गंगा जल से बात थोड़ी बनने वाली। नहीं तो बाबा कहता है फिर मुझे आना ही नहीं पड़ता, फिर क्या जरूरत थी अमरनाथ बनने की, क्या जरूरत थी मुझको इस मृत्यु लोक में आने की, हाँ क्या जरूरत थी तुमको शिवरात्रियां मनाने की, दिवालियां मनाने की। आया हूं तभी बाबा कहता है ये तीज त्योहार आप मनाते हो। ओम शांति।